श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरहरणकुम्भफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता। उत्कले नाभिदेशस्तु विरजा क्षेत्रमुच्यते विमला समहादेवी जगन्नाथ सुभैरवः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
गोवर्धन मठाधीशं भक्तानुग्रहकारकं श्रीमन्तं निश्चलानन्दं जगद्गुरुं नमाम्यहम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण परंपरागत अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद्भागवत के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज के चरणों में प्रणाम तथा पूज्य गुरुदेव श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य महाभाग के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सभी के हृदयस्थ विराजमान गोविंद के चरणों में प्रणाम। की तरह आज भी भगवान की कथा के पूर्व से ही भगवान का मंदिर में नाम और उसके बाद भागवत कथा श्रवण करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण
गिरिराज गोवर्धन की हम सबने पूजन की। अब सभी ब्रजवासी पूजन करके भगवान गिरिराज का करके अपने घर आ गए। इंद्र ने देखा कि भाई क्या बात है, अब की दीपावली में तो हमारी पूजा हुई ही नहीं। अपने दूतों को भेजा कि जाओ भाई देखो क्या कारण है। नीचे आकर के जब इंद्र के दूतों ने देखा कि यहाँ तो गिरिराज गोवर्धन के नाम हो रहे हैं, इंद्र का कोई अता पता नहीं, जाकर के बताया इंद्र से। इंद्र तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और इतना विवेक शून्य हो गया कि भगवान को ही गाली देने लग गया। वाचालं वालि संस्तब्धं अद्य पंडितमानिनां कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपामे चक्षुरप्रियम्। अरे इन गंवार बाल वालों को देखो, ये उस वाचाल कृष्ण के कहने पर ही आ गए और उन्होंने हमारा पूजन करना उचित नहीं समझा। सांवत्सरिक मेघों को बुलाया है और उनको आज्ञा दी कि जाओ पूरे ब्रजमंडल में इतनी बारिश कर दो कि बारिश से पूरा ब्रजमंडल ही बह जाए। अतिवृष्टि होने लगी। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर कन्हैया के पास आए। गोपा गोप्यश्च गोविंदम शरणं जयु। गोपी बाल जो है वो सीन से पीड़ित हो गए और गोविंद के पास आकर के कहा कि प्रभु हमारी रक्षा करो। त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भद्रवत्सल। हे प्राणनाथ, हे गोकुलनाथ, हमें इंद्र के कोप से बचाओ। अरे आज तो इंद्र नाराज हो गया। सारे ब्रजवासियों ने जब भगवान से निवेदन किया है, भगवान ने विचार किया कि भाई मेरी शरण में जो आता है मैं उसको दान दे देता हूं, इसलिए आज मुझे इन ब्रजवासियों की भी रक्षा करनी चाहिए। तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहितः। मुझे अपने व्रत का पालन करना चाहिए। इन ब्रजवासियों की रक्षा करना भी अति आवश्यक है। भगवान ने कहा ब्रजवासियों आप लोग घबराओ मत। जिस देवता ने अपनी पूजा करवाई वही देवता हमारी रक्षा भी करेगा। इसलिए चलो सब लोग गोवर्धन की तलहटी में चले। गोवर्धन की तलहटी में आए हैं। भगवान ने कहा कि भाई देखो अब नाम कीर्तन करो, प्रभु को प्रसन्न कर लो। प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु तो कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। हाथ जोड़कर कीर्तन करने लगते हैं। गिरिराज प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु
अब ब्रजवासियों ने भगवान का संकीर्तन किया। प्रभु ने कहा देखो मेरे देवता ने मेरे कान में आकर के कुछ कह दिया। क्या कह दिया? कि तुम सबने जिस पर्वत की पूजा की है उसी पर्वत को उठा लो, छत्र के रूप में उसे धारण कर लो और अपनी रक्षा करो। अब सभी ने विचार किया है इतना बड़ा गोवर्धन पहाड़ यहाँ उठाना कोई खेल की बात तो है ना। तो भगवान ने कहा नहीं, जिसने कहा है वही सामर्थ्य भी देगा। तो बड़ी सहजता से भगवान ने इसे अपनी उंगली पर धारण कर लिया। भगवान ने इत्युक्तैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे नन्हे जो बच्चे होते हैं जब बारिश होती है तो यहाँ के सब लोग बोलते हैं कुत्ता तो जो होता है ना उसको बच्चे उखाड़ लेते हैं और छतरी बना लेते हैं। तो खेल में जैसे बच्चे उसको उखाड़ लेते हैं वैसे ही कह रहे भगवान ने भी भगवान ने धारण किया है अपनी उंगली पर। गिरी को धारण करने वाले भगवान, इसलिए इनका नाम गिरधारी पड़ गया। तो गिरधारी भगवान की जय हो। तो सारे ब्रजवासियों ने भी ब्रजवासियों को भी श्रेय देने के लिए भगवान ने कहा भाई सब लोग सहारा करो। सभी ने सहारा किया, सबने लाठी डंडा कमर सबने लगा दिया। और ब्रजवासी कहने लगा पता ही ना चली 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन को धारण किया भगवान ने। ब्रजवासियों को लग रहा है कि हम सबने मिलकर के उठाया है। भगवान ने देखा ब्रजवासियों ने, ब्रजवासियों ने कहा देखो लाला बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना है, हम सब लाठी डंडा लगाए हैं, तू कुछ देर विश्राम कर ले। तो हम इतने दिन से देख रहे हैं तो इतना ही लगाए। भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम इसको पकड़ लोगे, इसका भार सहन कर लोगे? ब्रजवासी का केवल अरे लाला हम सबने खूब माखन खाया है, खूब दही की खाया है, हम सबन के पास भी खूब ताकत है, तो जाके आराम करो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जैसे थोड़ी सी उंगली नीचे की कि पहाड़ नीचे की ओर गिरने लगे, लाठी गिरे गिरे कितना क्या सब फूट गई। भगवान ने तुरंत संभाल लिया और यहाँ पर ब्रजवासियों से कहा अरे बाप रे हमको तो लग रहा था हम सबने उठाया है, ये तो केवल इसी कन्हैया ने उठाया रखे हुए है। अब देखिए 7 साल में कन्हैया और 7 दिन 7 रात तक इस गोवर्धन को भगवान ने उठा रखा है। उधर से इंद्र ने विचार किया कि चलो ब्रज का हाल देखकर आए, तो ब्रज जैसा था वैसा ही है। भगवान ने देखा तो समझ गए राम राम गलती हो गई, प्रभु की हमने प्रभु की परीक्षा लेनी चाहिए, बड़ा गड़बड़ हो गया, तो भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए। इंद्र ने सांवर्तक मेघों को शांत कराया है। इधर बारिश बंद हुई, सभी लोग बाहर आए। तो सबसे पहले ब्रजवासियों ने नंद बाबा से प्रश्न किया है कि नंद बाबा
हमने बहुत बड़े बड़े पहलवानों को देखा है, कोई 10 को गिरा दे, कोई 50 को गिरा दे, कोई 500 किलो की वेट उठाने वाले हैं, लेकिन इतना बड़ा यह गोवर्धन पर्वत 7 कोस का यह पर्वत, इसको यार 7 साल का छोरा में उठा दिया, तो ये कोई मामूली बालक तो है ना। तो सांची सांची बोल, ये तेनों ही बालक है। दाऊद यहाँ पर नंद बाबा ने कहा है तुम सबको कहना क्या चाहता है, ये मेरा नाम बाबू और को है। उनका नहीं, मेरी ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ये कहाँ से आए गए। तो नंद बाबा ने बताया है कि गर्गाचार्य जी महाराज आए थे और उन्होंने बताया कि तेरे लाला में वही लक्षण घटित हैं जो भगवान नारायण में है। तो नारायण की कृपा मेरे छोरा में है, इसलिए। और सुन, ऐसे सुना है, मेरो जब तक को सारा साथ लाके साथी है, मेरो जब तक को जो पुण्य मिले, मैं तो यही निवेदित करूं कि प्रभु मेरे छोरन की रक्षा करियो। भगवान अपितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। भगवान ने खेल ही खेल में जैसे गोवर्धन को उठाया था, उसी प्रकार भगवान ने यथास्थान उसे पुनः स्थापित कर दिया। अब कन्हैया के पास सब आ गए, तो साक्षात नारायण है लला। भगवान ने कहा सब मूर्ख, मैं नारायण वर्ण कछु ना है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। अब इधर ब्रजवासियों को भगवान समझा रहे हैं। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा, द्वितीया में भैया दूज का त्योहार मनाया गया और तृतीया से नवमी पर्यंत इंद्र ने खूब पानी बरसाया है। दशमी तिथि में एकांत आकर के इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की है, प्रणाम किया है। 10 श्लोकों में दिव्य स्तुति इंद्र ने भगवान की है। विशुद्धर्षत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भस्मरजस्तमः। विशुद्धर्षत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भस्मरजस्तमः। मायायोऽयं गुणसम्प्रभः आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले साक्षात भगवान नारायण हैं। तमोगुण रजोगुण ये तो आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता। तो प्रभु ये सारा त्रिगुणात्मक प्रपंच आपकी माया के द्वारा प्रवाहित है। प्रभु आपके चरणों में प्रणाम है। आप जगत के पिता हैं, आप ही जगत के गुरु हैं और सारे जगत के एकमात्र नियामक प्रभु आप ही हैं। मेरे जैसे जगदीश मानियों के मान को भंग करने के लिए प्रभु अवतार आप लेते हैं। प्रभु आपने बड़ी कृपा की। मुझ जैसे अभिमानी को भी आपने सबक सिखाया है। प्रभु मुझसे जो भी गलतियां हुई, मुझसे जो भी अपराध हुआ, उसको आप क्षमा करें।
और प्रभु ऐसा आशीर्वाद दें कि दोबारा हमारी ऐसी बुद्धि न बने। भगवान को खूब निवेदन किया है, मां ऐश्वर्य श्री मदांधो दंडपाणि न पश्यति तम हंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेत्स्यामि ग्रहम्। प्रभु या भगवान ने भी कृपा की है, कहा प्रभु ने कि देखो जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करना चाहता हूँ सबसे पहले उसका मैं अभिमान तोड़ता हूँ। और जाओ देवराज तुम अपने पद पर विभूषित हो, लेकिन हमारा आशीर्वाद समझ करके इंद्र ने सुरभि गाय के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है, सुंदर मधुर स्तुति की है। आज इंद्र ने गौ माता कामधेनु दोनों ने मिलकर के आज भगवान का नाम गोविंद रख दिया। बोले गोविंद भगवान की। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवां इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वां गास्यन्ति भुवि मानवाः। इंद्र क्षमा याचना मांगते हुए इंद्र तो चले गए। दशमी को इंद्र गए हैं, दूसरे दिन एकादशी आ गई। नंद बाबा एकादशी को निर्जला व्रत रखते हैं। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। नंद बाबा एकादशी के दिन निर्जला व्रत करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करके एकादशी का व्रत तो बड़े आनंद से पूर्ण किया है। परंतु रात्रि के 12 बजे नंद बाबा को यह भ्रम हो गया कि ब्रह्म वेला हो गई। ब्रह्म वेला में उठते थे, स्नान करते थे, तो अर्धरात्रि में ही स्नान करने के लिए पहुंच गए। देखिए अर्धरात्रि में स्नान करना सर्वथा वर्जित है, क्योंकि जलाशय के जो देवता हैं वरुण वो रात्रि में विश्राम करते हैं। अब नंद बाबा तो जल में स्नान करने के लिए कालिंदी में प्रवेश किए हैं, कुछ ब्रजवासी भी साथ में गए थे। अब जैसे ही डुबकी लगाई नंद बाबा वापस निकले ही नहीं। और वरुण के जो दूत थे वो नंद बाबा को सीधे वरुण लोक लेकर चले गए। इधर ब्रजवासियों ने जाकर के कन्हैया से कहा है, भगवान दौड़े दौड़े आए हैं, और सीधे यमुना जी में डुबकी लगाई और सीधे भगवान वरुण लोक को पहुंच गए। जैसे ही वरुण लोक पहुंचे वहां नंद बाबा को देखा कि नंद बाबा को तो बांध के यहाँ पर छोड़ दिया है। वरुण जी ने जैसे ही भगवान को देखा सिंहासन से उठ गए हैं, भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदन किया है, भगवान का पूजन किया है। अद्य मे निभृतो देहो दैवार्थो धिगतः प्रभो तत्पाद भाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, हम देहधारियों का आज जीवन जो है वो धन्य हो गया। प्रभु आप कृपा करके कैसे यहाँ पधारे। भगवान बोले वाह, हमारी महिमा गा रहे हो,
और हमारे पिताजी को ही बांध करके यहाँ लटक दिया। अब जैसे ही गुरुदेव को पता चला कि ये भगवान के पिता हैं, तुरंत छुड़वाया और कहा प्रभु अजानता मामा के नाम मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तो यम पिता प्रभु क्षमा करें, हमारे दुखों ने यह बहुत भारी अपराध किया। इनको पता नहीं था प्रभु रात्रि में अर्धरात्रि में ये स्नान करने आए और ये दूध उनको पकड़ करके यहाँ लाए, तुरंत खोल दिया है। यहाँ से भगवान लेकर के नंद बाबा को बाहर आए हैं। बाहर सभी ब्रजवासी इंतजार कर रहे हैं। ब्रजवासियों से नंद बाबा ने कहा कि अरे ब्रजवासियों, मेरे कन्हैया के तो बहुत ठाठ हैं। वरुण लोग को गए हो तो वरुण वहाँ को जो राजा हो वो उठ करके वहाँ ने मेरे लाला को प्रणाम कियो और क्षमा याचना मांगी कि मुझसे गलती है गई, अब दोबारा कहूँ ऐसी गलती ना होगी। ब्रजवासियों ने कहा आज तक आपको विश्वास है कि तेरो लाला साक्षात नारायण है। अब सभी कन्हैया के पास आए हैं। कन्हैया से कहा लाला तो साची साची बोल, तू ही साक्षात नारायण है ना। भगवान ने कहा है ब्रजवासियों, तुम कैसी कैसी बात किए हो? अरे भाई हम भगवान को मानना है। ब्रजवासियों ने कहा देख लाला, तू भगवान न हो तो साची साची बोल। कन्हैया ने कहा अच्छा बताओ भगवान अगर मैं हूँ चाहे न हूँ, अगर भगवान क्या करना है? ब्रजवासियों ने कहा अगर तू भगवान है तो भगवान बनो रे, लेकिन एक बड़ी अभिलाषा है कि एक बार तो अपना वैकुंठ दिखा दे। भगवान ने कहा देखो मैं भगवान हूँ तो नहीं हूँ तो तुम समझ ली, अगर इच्छा है वैकुंठ देखने की तो मैं तुम समझ लूँ वैकुंठ दिखा दो। भगवान ने कहा देखो जिसको जिसको वैकुंठ के दर्शन करने हो तुम सब ब्रह्मांड जो ब्रह्मकुंड है उसमें डुबकी लगा दो। अब तो समझ रहे डुबकी लगाने पता नहीं कहाँ निकलना होगा। ब्रजवासी ने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। जब भगवान ने कहा कि हम साथ में हैं तो ब्रजवासियों का उत्साह हो गया। ब्रजवासियों ने डुबकी मारी है उस ब्रह्मकुंड में, और जैसे ही डुबकी मारी है ते तो ब्रह्म नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्रिता तद्रेषु ब्रह्मणो लोकम् यत्र जैसे जैसे हमारे ब्रजवासियों ने सभी वैकुंठ पहुंच गए हैं। अब वैकुंठ पहुंचे तो विचार किया कि हमारा कन्हैया कहाँ है। ध्यान से देखा तो सबसे ऊंचे सिंहासन पर कन्हैया विद्यमान है, विराजमान है। अब जैसे ही आगे बढ़े कि चलो सीधे कन्हैया के पास चले तो वहां पर जो द्वार थे उन्होंने रोक लिया। उन्होंने इशारा किया कि मौनमास्तान, कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर बिल्कुल शांतिपूर्वक कीप साइलेंट, शांतिपूर्वक यहाँ पर रहो। आगे जाने की इजाजत किसी के लिए भी नहीं है, किसी को भी आज्ञा नहीं है कि आगे जाए। ब्रह्मादि जो देवता हैं, देवता गंधर्व
ऋषि मुनि सब दूर से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। दूसरे की तरफ राम राम किया, उन्होंने भी शांति कर दी। विचार किया कि देखो यहाँ पर 5 मुख वाले भी दिखाई दे रहे हैं, षडानन भी दिखाई दे रहे हैं, चतुरानन तो दिखाई दे रहे हैं। महा परमानंद कृष्णं च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मृताः। बड़े बड़े महापुरुष नंद के पुत्र कन्हैया की स्तुति गा रहे हैं। वैदिक मंत्रों से छंदोबद्ध करके उनकी स्तुति की जा रही है। लेकिन विचार किया कि देखो व्रज में हम कन्हैया के साथ खेल सकते हैं, उसको कभी घोड़ा भी बना लेते हैं, गधा भी बना देते हैं, पर वो बन जाता है। हम उसके साथ उसको खिला भी देते हैं, उसी को हम भी खा लेते हैं, हमारा मीठा मीठा वो भी खा लेता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो वो सुविधा उत्पन्न नहीं है। धन्य है व्रज, धन्य है कन्हैया। तो हमारा तो सबसे अच्छा हमारा वृंदावन है, इसलिए हम वृंदावन वापस चलना चाहिए। क्या करें? तो भगवान का स्मरण किया है, और जैसे भगवान का स्मरण किया है पुनः वृंदावन सभी ब्रजवासी आ गए हैं। दौड़ करके कन्हैया से निपट गए हैं ब्रजवासी। अरे भैया कन्हैया, पहले तो गजब कर दियो, लाला जीवन में पहली बार वैकुंठ देखने को मिले। वहाँ 4 मुख वाले, 4 हाथ वाले, जो अब तक केवल सुन रखे हो, पुस्तकन में पढ़ रखे हो, तो उनको दर्शन भी है गए हो। लेकिन सांची सांची बोलो कन्हैया, तेरो वैकुंठ भले ही कितनो सजो बजो हो, पर या वृंदावन जैसो तेरो वैकुंठ नाय। बड़ा सुंदर ब्रजवासियों ने भगवान से कहा है। ब्रजवासियों ने कहा वृंदावन हमारा लाख गुना अच्छा है, कम से कम तुझसे लड़ भी जाते हैं, तेरे साथ खेल भी लेते हैं। अब भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूप का दर्शन करके सुखदेव जी महाराज भगवान के दिव्य महाराज में प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को महारास में समर्पित करते हैं। आप सभी को पहले ही बता दें, गोपी किसी वेश का नाम नहीं है। कोई खूब टीप टाप कर ले, उस वेश को नहीं कहते कि वो गोपी है। गोपी आवेश का नाम है। भगवान के चरणों में वस्तुतः सत्य है, पुरुष हो या स्त्री, सभी के पति केवल और केवल साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। तो उनको दिखाने की तो आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत बढ़िया खूब लहंगा परिया पहन लो, तो उसको तो भगवान तो देख रहे हैं वैसे, लेकिन आपकी जगत को दिखाने के लिए कर रहे हो। अंतरात्मा में जब तक भगवान को आपने प्रतिष्ठित नहीं किया, तब तक आपका वेश केवल दिखावा है। आज यही स्थिति है। क्षमता हमको कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ। आजकल महात्मा लोग जो वेशधारी बाबा लोग हैं, 15,000-20,000 रुपए का कपड़ा पहन रहे हैं, और पहनते तो हैं, बताते भी है कि हमारा कपड़ा 20,000 रुपए का है। तो मैं क्षमता है तुम पहन लोगे। 35,000 का फोन भी दिखाएंगे, ये लो मेरा 35,000 का फोन है, तुम क्या लोगे? वस्तुतः जिसलिए वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य के लिए तो हमने वेश धारण किया है ना। वेश धारण करके भी जीवन में वो वैराग्य नहीं हुआ, तो आप इसलिए महात्मा हो भाई। महात्मा का मतलब महान आत्मा।
उसकी परिभाषा बदल दी गई वर्तमान में कि जो जितना धनी होगा, जो जितना बढ़िया खूब चेहरे में पोतेगा चंदन, और जितना 25-50 माला हो सके पहन ले, दिव्य वस्त्र हो, बढ़िया आईफोन हो, घड़ी और अन्य अन्य खूब ताम झाम हो, तो उसको उतना ही सिद्ध माना जाता है। हमारे जगत गुरु जी हम सबको इतनी सरलता से प्राप्त है। भगवत पाद के दर्शन आप सभी ने किए, कितने सरलतम वस्त्र पहनते हैं और दर्पण भी कभी नहीं देखते हैं। भगवान का लगा हुआ चंदन वही लिया और उसी को अपने माथे में लगा लिया और बस चल पड़े। और हमें तो बड़ा वो होता है, हमको भी लोग कहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा वेश पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया कुर्ता। एक समय हमने सिलवाया भी था, अब तो नहीं पहनने का वो अवसर प्राप्त होता। अवसर क्या, पहनना ही नहीं है, इच्छा तो नहीं है। तो महाराज जी थोड़ा सा बढ़िया, आप बोलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर भी ध्यान। ये भी लोग कहते हैं आप कुछ कर लीजिए। अरे भाई क्या कर दूं, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ। अब क्या मुझे तो अभी तक नहीं समझ में आया कि व्यक्ति कहता है आप थोड़ा उठ जाइए। अब पता नहीं इस लोक में उठाने की बात कर रहे हैं, परलोक में भेजने की बात कर रहे हैं। उठ जाइए, कहाँ उठ जाए। अब इतनी बड़ी कृपा भागवत भगवान ने की है, अब इससे बड़ी कृपा क्या होगी। भगवान की कथा कह रहे हैं, भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के कहे हुए वाक्यों को कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा कौन क्या हो सकता है, लौकिक जगत की बात करें तो वर्तमान परिवेश ऐसा ही है। लोग जितना भव्यता आप दिखाएंगे लौकिक जगत वालों को, उतने मोहित होते हैं। पंजाब आदि प्रांतों में जो जितना नशेड़ी बगेड़ी होता है और खूब गाली दे तो उसको सबसे ज्यादा सिद्ध माना जाता है। खूब गरियाते हैं, खूब नशा आदि करते हैं। देखिए 5 महापाप बताए गए हैं, ब्रह्म हत्या और ये शराब आदि का जो पान करते हैं लोग, गौ हत्या से भी बढ़कर के ये पाप है। तो आजकल महात्मा के नाम पर झूठे नाम लगा देंगे कि भगवान शंकर भी तो भान फूकते हैं। बताइए, भगवान भोलेनाथ तो ऐसे है ना कि जो किसी को निवेदन ना हो वो भगवान को निवेदन है कि हाँ तुम्हारा भी मान है, तुमको पीऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हारा भी मान है, तुम्हारा भी सौभाग्य है, तुम भी हमारे ऊपर कर रहे हो। अब बताइए, सर्प को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन भुजगेंद्र हारम, भगवान भोलेनाथ अपने गले का हार बना लेते हैं सर्पों को। भूत प्रेत एक बार पहुंचे भगवान भोलेनाथ के पास कि प्रभु हमको हर जगह से लोग भगा देते हैं, छू मंतर कर देते हैं, हमको भागना पड़ता है, हम किसकी शरण में जाए। आपने तो हमारी सृष्टि कर दी, रचना कर दी। भगवान ने कहा कि कोई नहीं, अगर आपको अपने स्थान पर रख रहा है तो हम तैयार हैं। हमारे यहाँ भगवान भोलेनाथ उनको भी रख लेते हैं, बिच्छू सर्प डंक मारने वाले, उनको भी भगवान कहते कहीं नहीं मेरे शरीर में आकर के विद्यमान हो जाओ। तो इसलिए यहाँ पर आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। और भी आपको बताएं
कल या परसों कोई महानुभाव हमारे पास आए कि महाराज जी कोई विशिष्ट व्यक्ति आता है तो उसे माला पहना दीजिए करिए, तो वो फोटो खींच के जो जाती है ना, वायरल होती है, उससे आप और उठ जाएंगे। हमको बड़ा, जब भी कोई ये बात कहता है उठने की बात, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। अंदर से मैं उसको पता नहीं कितने शब्द बोल चुका होता हूँ, बाहर से तो नहीं बोलता। ये उठने वाली बात ये पागल कर देती है व्यक्ति को। जितने उठे हैं वो उठ ही गए हैं, इसलिए उठना नहीं, बस भगवान के चरणों में ही गिरे रहना है। उठने के लिए जहां सोचे तहां ऊपर से फेंक दिए जाते हैं लोग। गुरुदेव कहते हैं कि ये राजनीतिक दल और ये मीडिया तंत्र, इन्होंने जिनको उठाया है उनको गिरा भी दिया है। इसलिए भगवान इतनी ही कृपा बरसाए रहे, और भगवान के चरणों का आश्रय आजीवन प्राप्त होता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना है। सर्व पूर्णिमा की अद्भुत यह रात्रि है, मल्लिकार्जुन पुष्पों से विभूषित हो रही है। देखिए चांदनी की शोभा वैसे ही दिव्य होती है, और रात्रि में ऐसे चांदनी की शोभा छिटक रही है। पूर्णिमा वैसे ही सुंदर, और उसमें भी सार्वजनिक सौंदर्य। शरद पूर्णिमा में पूज्य जगत गुरु भगवान वृंदावन में ही होते हैं। तो यहाँ पर भगवान के मन में यहाँ पर हुआ कि व्रजवामाओं से विहार किया जाए। वैसे तो भगवती श्रुति कहती है कि भगवान तो बिना मन के हैं, भगवान के पास मन नहीं है। और एक भक्त तो ये भाव प्रकट करता है कि प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। उसने कहा क्या देना चाहते हो? भगवान ने कहा क्या देना चाहते हो भाई? बोले वही देंगे जो आपके पास ना हो। बोले क्या नहीं है? बोले प्रभु कोई हीरा मोती दे तो वो भी आप क्षीरसाई हैं। हम लौकिक धरातल की कोई भी वस्तु दे वो तो सब आपके पास विद्यमान है, लेकिन प्रभु मैं आपको मन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वहां पर पढ़ा है। कहाँ? रामचरितमानस में। रामचरितमानस में भगवान ने कहा है कि सीते तुम तो हमेशा मेरे मन में रहती हो, लेकिन क्या बताऊं वो मन भी तुम्हारे साथ ही है। तो प्रभु मैं आपको अपना मन देना चाहता हूँ। मेरा मन मुझे बड़ा समस्या प्रदान करता है। मेरा काम बन जाएगा और आपका काम चल जाएगा, इसलिए मेरा मन आप ले लीजिए। तो यहाँ पर भगवान ने अद्भुत वंशी बजाई है, और जैसे ही भगवान ने वंशी बजाई है, वंशी की तान से खिंची चली आई है गोपियां।